एवरीवन, दिस इज राम विजय कृष्ण और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का वर्ब्स के पार्ट 7 में। लास्ट वीडियो में नॉन फाइनाइट वर्ब्स का इन्फिनिटिव्स जो पहला टाइप है वो हमने सारे रूल्स को कंप्लीट किए और जेरेंट जो दूसरा टाइप है वो हमने शुरू किया था। नॉन फाइनाइट वर्ब्स का दूसरा टाइप जेरेंट्स, उसके 2 रूल्स भी हमने किए थे कि अगर प्रीपोजिशन के बाद कोई वर्ब आएगा तो वो वर्ब 4 फॉर्म में होगा, और दूसरा रूल कि टू के बाद हमेशा V1 नहीं आता है, वो तभी आता है जब 2 इन्फिनिटिव्स की बात हो रही होती है। 2 के बाद वर्ब 4 भी आता है, कहां आता है ये हमने पढ़ा था। अब हम लोग आएंगे जेरेंट्स के अगले टाइप रूल के ऊपर। अगला रूल हम लोग देखते हैं कि जेरेंट्स का क्या है, तो समझना है इस चीज को बहुत अच्छे से। यहां मैंने एक सेंटेंस लिखा है, पहले मैं एक सेंटेंस लिखूंगा, आई एम अवेयर ऑफ हिज पास द एग्जामिनेशन। ठीक है, क्या मैंने दिया? आई एम अवेयर ऑफ हिज पास द एग्जामिनेशन। अब ये एग्जामिनेशन वो पास करेंगे, इसके बारे में मैं बिल्कुल अवेयर हूं, मुझे इस बारे में पता है। ये एक सेंटेंस मैंने दे दिया। ठीक है, अब एक सेंटेंस हम लोग और देखते हैं। ही इज नॉट श्योर ऑफ Ram's change his decision। वह जो है श्योर नहीं है, किस चीज के बारे में श्योर नहीं है? कि राम अपना डिसीजन जो है चेंज करेगा। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? जेरेंट्स का रूल नंबर 3। 2 रूल्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तीसरा रूल ये है, आई एम अवेयर ऑफ हिज पास द एग्जामिनेशन। जेरेंट क्या होता है? वर्ब 4 जो कि किसकी तरह काम करे? नाउन की तरह काम करे। नाउन की तरह काम करे मतलब जो क्या का आंसर करे। ठीक है, यही हमारा जेरेंट होता है। अब इस सेंटेंस को अगर देखा जाए, मैं अवेयर हूं कि वो एग्जाम पास करेगा, इसके बारे में मैं अवेयर हूं, वो किया है पास, इसके बारे में मैं अवेयर हूं, तो यहां पर हमको बताना है कि कोई एरर है या नहीं सेंटेंस में। जेरेंट क्या का काम करता है? नाउन का। आंसर क्या का करता है? चलो, अब इस सेंटेंस को अगर देखा जाए तो इस सेंटेंस में किसी को ऐसा कोई जगह दिख रहा है जहां हमको नाउन चाहिए था लेकिन कुछ और दिया हुआ है? कोई भी अगर खोजेगा उसको दिखेगा। नाउन कहां आता है? कहां कहां नाउन आ सकता है? आर्टिकल्स के बाद नाउन आता है, एडजेक्टिव्स के बाद नाउन आता है, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन होता है पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, मैं बता दे रहा हूं, ये 3 प्लेसेस हैं ऐसे जहां पर नाउन्स का प्रेजेंस होता है। ठीक है, अब कोई ऐसा भी बोल सकता है कि आप बोल रहे हैं नाउन का प्रेजेंस होता है, तो ए गुड बॉय, क्वेश्चन उठाने वाले उठा सकते हैं, इसीलिए मैं हर क्वेश्चन के बारे में उसका जो क्वेश्चन उस पर उठ सकता है वो मेरे को पहले पता है। ठीक है, अ गुड बॉय, मैं इसको लिखा तो कोई बोल सकता है कि अच्छा आप बोले कि आर्टिकल के बाद नाउन आता है, आप ऐसा बोले। यहां क्या है? आर्टिकल के बाद एक एडजेक्टिव है, तो आपका रूल तो काम नहीं किया। ऐसा नहीं है। बॉय जो यहां पर लिखा हुआ है, अगर ये बॉय नहीं होता तब क्या ए गुड लिख पाते? नहीं लिख पाते। मतलब मेरे कहने का यह मतलब है कि आर्टिकल के बाद नाउन आना ही है, एडजेक्टिव के बाद आना ही है, प्रीपोजिशन के पहले अगर है तो बाद में आना ही है। एडजेक्टिव अगर नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, तो वो बीच में तो आ ही सकता है। ठीक है, तो इस सेंटेंस पर हम लोग आएंगे, आई एम अवेयर ऑफ हिज पास द एग्जामिनेशन। इसमें मैं बोल रहा हूं कि इन तीनों में क्या दिख रहा है? आर्टिकल कहीं दिख रहा है, द, इसके बाद नाउन ऑलरेडी है, मतलब यहां पर हमको सही है हमारा। ठीक है, दूसरा एडजेक्टिव कहीं दिख रहा है, एडजेक्टिव कहीं दिख रहा है, ये क्या है? हिज एक एडजेक्टिव है। क्यों है एडजेक्टिव? एडजेक्टिव का डिफिनीशन क्या पर है?
एडजेक्टिव का हम लोग डिफिनेशन पढ़ते हैं कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स। ठीक है, एडजेक्टिव्स जो किसको करते हैं भाई डिस्क्राइब, तो नाउन्स को जो डिस्क्राइब करते हैं उनको हम लोग एडजेक्टिव्स कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर एक चीज और समझ लो कि नाउन्स के मीनिंग में भी कोई ऐड अगर करता है तो वो एडजेक्टिव होता है, और हिज जो हमारा है वो क्या है, वो हमारा एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के बाद पास जो आ रहा है ये क्या है, वर्ब वन है। लेकिन ऐसे कौन से वर्ब के पास ताकत है कि वो नाउन बन सकता है, तो वो ताकत है वर्ब फोर के पास। मतलब क्या हो गया, यहां क्या हम यूज कर देंगे, तो करेक्ट हमारा आंसर हो गया आई एम अवेयर ऑफ हिज पासिंग द एग्जामिनेशन। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। अगर कोई पॉजेसिव है, पॉजेसिव नाउन है, अगर पॉजेसिव नाउन किसको कहते हैं, एपोस्ट्रोफे एस या एपोस्ट्रोफे को, तो इसके बाद भी क्या आता है, नाउन आता है। तीन रूल ऑलरेडी मैंने बता दिया है कहां कहां नाउन होता है, और एक और रूल मैं बता रहा हूं, पॉजेसिव नाउन के बाद भी क्या आता है, नाउन आता है। जैसे मैंने बोला हरीज हाउस, किसका घर है, हरी का घर है। ठीक है, मैंने बोला भावना वॉच, होगा नहीं, यहां क्या होगा, भावनाज वॉच, किसका है भाई, भावना का घर ही है। मतलब एक नाउन आएगा ही। चलो अब आ जाओ यहां पर क्या है, राम्स है ना, राम्स मतलब क्या है, एक पॉजेसिव नाउन है। अब यहां पर क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, जो कि क्या है, वर्ब वन है। ठीक है, लेकिन लास्ट में क्या पढ़े थे, एडजेक्टिव के बाद यहां भी वर्ब वन था, तो काटे और क्या किए थे, वर्ब फोर, क्योंकि ताकत किसको है नाउन बनने का, वर्ब फोर को ताकत है। कैसे वर्ब फोर बना, आईएनजी लगकर बना। उसी तरह यहां भी ताकत किसको है नाउन बनने का, तो क्या चेंज को ताकत है, नहीं बन सकता है चेंज। क्या करना होगा इसको, यहां भी हमको लगाना होगा आईएनजी, और ये जाकर क्या हो गया, सही हो गया। मतलब हम लोग क्या समझेंगे, मैं एक रूल लिख दे रहा हूं, ठीक है, इस रूल को सभी लोग अपने दिमाग में डाल लेंगे। क्या रूल है भाई, तो रूल कहता है इफ अ पॉजेसिव एडजेक्टिव और अ possessive noun, ध्यान देना, if a possessive adjective or a possessive noun is followed by a verb, the verb must be a gerund, और gerund क्या है, verb फोर। ठीक है, जिरंड क्या है हमारा, जिरंड है हमारा वर्ब फोर। ये चीज सभी को याद रखना है। ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है उतना जानने का सीधा सीधा रट लो, हिज हर इट्स देयर और माई आवर योर। ठीक है, ये सब क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अब देखो ये जो मैंने क्वेश्चन किया था, यहां क्या था, हिज, और हिज हम लोग यहां रूल में दे दिया है ना, तो हिज आएगा तो इसके बाद क्या रखोगे, जिरंड, मतलब वर्ब फोर। और पॉजेसिव नाउन तो ऑलरेडी मैंने यहां क्लियर कर दिया है, एपोस्ट्रोफे एस और एपोस्ट्रोफे वाला, जैसे कि ये। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस रूल को याद रखेंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन क्या दिया है, she is conscious of my go to gym। वह इस चीज पर ध्यान रखती है, किस चीज पर ध्यान रखती है, मेरे जिम जाने पर। ठीक है, तो क्या पर ध्यान रखती है, मेरे क्या पर ध्यान रखती है। अब देखो
रूल क्या बोल रहा है? रूल बोल रहा है अगर कोई पजेसिव एडजेक्टिव है तो उसके बाद एक वर्ब आ रहा है तो कौन सा वर्ब होना चाहिए? जेरंड मतलब वर्ब फॉर। यहां पर क्या है? माई आया। माई मैंने क्या में पढ़ाया? माई मैंने पढ़ाया पजेसिव एडजेक्टिव में, मतलब ये पजेसिव एडजेक्टिव यहां क्या है? V1, मतलब गलत हो गया। क्या होना चाहिए? वर्ब फॉर, और ये बनेगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है रवि इज अनकॉन्शियस ऑफ माई टॉक टू द मैनेजर। रवि को पता नहीं है। क्या नहीं पता है? मेरा क्या चीज के बारे में? जो मैनेजर से मेरा टॉक हो रहा है। मतलब अब फिर से आ जाओ, यहां पर क्या था? पजेसिव एडजेक्टिव, इसके बाद वर्ब आता है तो क्या होगा? वर्ब फॉर। यहां भी क्या है? माई एक पजेसिव एडजेक्टिव, मतलब क्या हो गया यहां? टॉकिंग। ठीक है, अब आ जाओ, ये रूल का हम लोग एग्जाम्पल देख लिए तो सभी को समझ आ गया होगा। पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव नाउन के साथ वर्ब फॉर आएगा। अब इसमें एडवांस लेवल का क्वेश्चन क्या पूछ देता है? ठीक है, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग चल पड़ते हैं। जैसे बोल रहे हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज implemented a new plan to help the poor as it is aware of theirs facing the प्रॉब्लम। क्या बोल रहा है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसने इंप्लीमेंट किया एक नया प्लान। किसको हेल्प करने के लिए? पुअर को हेल्प करने के लिए। एज ए टेट किसके लिए आया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवेयर है, जान रहा है इस चीज को। किस चीज को? वो देयर किसके लिए आया? पुअर। वो क्या कर रहे हैं? प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। यहां क्या है? वर्ब फॉर है। ठीक है, और यहां क्या है? देयर्स है। चलो इस स्लाइड पर मैं लेकर चलता हूं। यहां पर जो पजेसिव एडजेक्टिव के बाद वर्ब फॉर लिखे हो तो यहां मैंने क्या लिखा है? ध्यान से देखो, क्या लिखा है? देयर लिखा है। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन में आते हो क्या लिखा हुआ है? देयर्स लिखा हुआ है। अब एक रूल समझो। रूल क्या कहता है? रूल कहता है एक चीज याद रखना, पजेसिव तो हम लोग बहुत पढ़ते हैं, लेकिन एक चीज छूट जाता है हमसे। हम लोग ये सोचते हैं कि पजेसिव के बाद हमेशा वर्ब फॉर आएगा। ऐसा नहीं है। अगर पजेसिव प्रोनाउन जो कि मैं यहां लिख रहा हूं, कौन कौन? माइन होगा, आवर्स होगा, योर्स होगा, हिज होगा, देयर्स होगा, और एक और मैं यहां लिख दे रहा हूं हर्स होगा। ठीक है, ध्यान दो, पजेसिव प्रोनाउन के साथ वर्ब फॉर नहीं आएगा कभी भी। रूल की तरफ चलो फिर से एक बार। रूल क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव नाउन के साथ वर्ब फॉर आएगा। पजेसिव एडजेक्टिव ये है, यहां पर एक हिज भी है। ठीक है, और पजेसिव प्रोनाउन के साथ V4 नहीं आएगा, मतलब ये सारा पजेसिव प्रोनाउन है। यहां भी हिज है। ठीक है, तो हिज पजेसिव प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है। ठीक है, अगर वर्ब फॉर आ रहा है तो उसको हम लोग एडजेक्टिव ही मानेंगे, प्रोनाउन नहीं। इसीलिए हिज को मैं इस लिस्ट से कट कर दूंगा। ठीक है, हिज प्रोनाउन तब होता है जब उसके साथ कुछ भी नहीं आ रहा हो। ठीक है, तो इसलिए ये समझो कि पजेसिव प्रोनाउन के साथ वर्ब फॉर नहीं आएगा। एक पजेसिव प्रोनाउन के साथ आ सकता है, वो है हिज। क्यों? क्योंकि हिज एक पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है। अब अगर इस क्वेश्चन पर आएंगे, क्या बोला? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंप्लीमेंटेड अ न्यू प्लान टू हेल्प द पुअर एज इट इज अवेयर ऑफ देयर्स। देयर्स क्या है? एक पजेसिव प्रोनाउन है, और इसके साथ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? V4 नहीं आएगा। तो यहां पर क्या करोगे? काट के, यहां पर काट के करना होगा
देयर। तो ये है रूल नंबर 3 जेरेंड्स के अंदर, जिसको हम लोग कहते हैं कि कहां हम लोग पॉजेसिव्स का यूज देखते हैं वर्ब 4 के साथ। तो ये जेरेंड का तीसरा रूल हो गया। लेकिन अभी जेरेंड्स में एक रूल और बाकी है। अगले रूल की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, जिसको हम लोग कहते हैं रूल नंबर 4। मैं यहां सेंटेंसेस लिखता हूं। क्या पहला मैंने लिखा, ही अवॉइड्स टू ईट फास्ट फूड। ये पहला सेंटेंस हम लोग लिख रहे हैं, he avoids to eat fast food। दूसरा लिख रहे हैं, she spends her time to read novels। और तीसरा सेंटेंस लिख रहे हैं, I enjoy to talk to people। ठीक है, 3 सेंटेंसेस है और हमें बोला जा रहा है कि क्या ये 3 सेंटेंसेस सही है या नहीं। ठीक है, ये पता करने को रूल हम लोग किसका पढ़ रहे हैं, जेरेंड्स का। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों ने गेस कर भी लिया होगा कि क्या सही है क्या नहीं। ठीक है, सही मैं बताता हूं कि क्या होगा। यहां पर समझना क्या है कि 3 वर्ड्स अपने दिमाग में रखोगे। कौन कौन, अवॉइड, स्पेंड और एंजॉय। कहीं भी दिखे तो इसके साथ हमेशा क्या यूज करना, ये तीनों गलत हमारा हो जाएगा। हमेशा क्या यूज करोगे, हमेशा यूज करोगे वर्ब 4 का। और ये जो हमारा है टू ईट, टू रीड और टू टॉक, तीनों गलत हो गया। क्या होना चाहिए था, ईटिंग, रीडिंग और टॉकिंग। तो ये है हमारा नेक्स्ट रूल, जिसको हम लोग कहते हैं रूल नंबर 4। किसके अंदर रूल नंबर 4, तो भाई जेरेंड्स के अंदर। होप जेरेंड समझ आ गया होगा। और इस तरह से हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब्स के 2 टाइप्स को खत्म कर दिए। पहला इंफिनिटिव, जिसके अंदर हमने वर्ब 1 एंड 2 प्लस वर्ब 1 पढ़ा, और दूसरा हम लोगों ने खत्म किया जेरेंड्स, जिसके अंदर हम लोगों ने वर्ब 4 के यूज के बारे में पढ़ा। अब हम लोग लास्ट टाइप के ऊपर चलेंगे। लास्ट टाइप हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब्स का क्या है, उसको हम लोग कहते हैं पार्टिसिपल्स। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वर्ड्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसको हम लोग कहते हैं पार्टिसिपल्स। बहुत सारे लोग पार्टिसिपल्स के बारे में पहले भी सुने होंगे। ठीक है, कि एक ऐसा चीज होता है वर्ब में जिसको हम लोग पार्टिसिपल्स कहते हैं। आज हम लोग इस पार्टिसिपल्स के ऊपर पूरा स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि व्हाट आर पार्टिसिपल्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर पार्टिसिपल्स। तो पार्टिसिपल्स आर non-finite verbs, and when I say non-finite verbs, it means any verb that is not represented or affected by the subject। उससे सब्जेक्ट का रिप्रेजेंटेशन या फिर सब्जेक्ट से प्रभावित वो नहीं हो रहा होता है, वैसा वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब्स होता है। और दूसरा चीज याद रखोगे, एक्ट एज एडजेक्टिव्स। ये काम किसका करता है, एडजेक्टिव्स का एंड वर्ब्स का भी। ठीक है, और तीसरा चीज याद रखोगे, ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक V3 में और एक V4 में। तो 3 चीज क्या हमने पढ़ा। पहला पॉइंट, पार्टिसिपल्स को कोई अगर पूछेगा क्या है तो क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब। दूसरा पूछेगा तो क्या है, ये एडजेक्टिव भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है। और तीसरा पूछेगा तो क्या बोलोगे, ये वर्ब 3 और वर्ब 4। अब क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स का 3 टाइप्स होता है। एक इन्फिनिटिव, जिसमें हम लोग देखते हैं V1 या फिर 2 प्लस V1। दूसरा हमारा टाइप जो होता है वो कहलाता है जेरेंड्स, जिसके अंदर हम लोग बोलते हैं V4। और तीसरा टाइप जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं, इसके अंदर आ गया कौन, पार्टिसिपल्स, V3 और V4। यहां पर कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा, और वो कंफ्यूजन क्या है भाई, V4 के अंदर कंफ्यूजन पैदा हो सकता है कि V4 तो जेरेंड भी है, V4 तो पार्टिसिपल भी है।
कैसे पहचानेंगे कि जिरंड कब है और पार्टिसिपल कब है? जब क्या का आंसर करेगा, सिंपल मैं बता दे रहा हूं, किसका क्या का आंसर करेगा तो वहां वर्ब फोर, जब क्या का आंसर करेगा तो जिरंड होगा, नहीं करेगा तो समझना कि पार्टिसिपल होगा। बस इतना ही दिमाग में लेकर चलना है। V4 के कंफ्यूजन को यहीं पर खत्म कर दो, तब जाकर पार्टिसिपल्स पढ़ने में बिल्कुल मजा आएगा। हम लोग बात करेंगे पार्टिसिपल्स के अंदर टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल्स की। टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल्स हमारा जो होता है बच्चे, वो होता है, एक तो पर है V3, दूसरा पर है V4। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि V3 और V4 हमारा क्या होता है, पार्टिसिपल्स। तो टाइप्स में भी एक कौन सा होगा, V3, और एक कौन सा होगा, V4। अभी बहुत लोग सोच रहा होगा कि नहीं ये गलत पढ़ाया जा रहा है, पार्टिसिपल 3 टाइप्स का होता है। अभी थोड़ा वेट करना है, ठीक है। यहां है पास्ट और यहां है प्रेजेंट। मतलब नाम क्या होगा पार्टिसिपल का, V3 वाले पार्टिसिपल को बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल और V4 वाले पार्टिसिपल को बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। तो पार्टिसिपल का 2 टाइप, कौन कौन, V3 एंड V4 के ऊपर बेस्ड होकर, पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। अब वो लोग जो सोचेंगे कि गलत पढ़ाया जा रहा है, उनके लिए मैं ये चीज बता दे रहा हूं कि आप सही सोच रहे हो, गलत पढ़ाया जा रहा था, ठीक है। लेकिन ये तीसरा टाइप सही पढ़ाने के लिए, जिसको कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, मतलब कि पार्टिसिपल का इन ऑल 3 टाइप्स होता है, एक पास्ट, एक प्रेजेंट, एक परफेक्ट। अगर V3 तो पास्ट, V4 तो प्रेजेंट, हैविंग प्लस V3 तो परफेक्ट। ये हो गया टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे अगले चीज के ऊपर। अब हम लोगों को समझना है कि भाई V3 क्या होता है। तो V3 का डिफिनीशन तो हमने देख ही लिया, दिस एक्ट्स एज पास्ट पार्टिसिपल। इसका फंक्शन समझ लेंगे। वैसे तो हम लोग कंजुगेशन ऑफ वर्ब्स में भी पढ़े हैं इसका फंक्शन। जो वीडियो नहीं देखा है वर्ब्स का, सारा वीडियोस YouTube पर है, BSc कोचिंग चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में जाकर आप वर्ब्स का एक एक वीडियो देख सकते हो, वहां कंजुगेशन में भी दिखेगा। लेकिन पार्टिसिपल पढ़ रहे हैं तो इसको छोड़ना सही नहीं होगा। पहला याद रखेंगे V3 इन परफेक्ट टेंस फॉर्म्स। परफेक्ट टेंस फॉर्म जैसे ही मैं कहता हूं क्या आ जाता है, हैज आ जाता है, हैव आ जाता है, हैड आ जाता है, हैज बिन आ जाता है, हैव बिन आ जाता है और हैड बिन आ जाता है, ठीक है। इनके साथ हम लोग देखते हैं दूसरा पैसिव वॉइस। समझना कैसे है, वॉइस तो अभी पढ़े नहीं है, तो सब्जेक्ट जो होगा वो क्या बनेगा, रिसीवर बनेगा ऑफ एन एक्शन, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है तब एक्टिव वॉइस होता है, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट जब रिसीवर ऑफ द एक्शन हो जाता है तब वो पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो पैसिव वॉइस नहीं पढ़ो, लेकिन बस एक सूत्र, एक फॉर्मूला से ये चीज जज कर सकते हो। और ये तो फंक्शन पार्टिसिपल मैंने शुरू में यही बता दिया कि 2 टाइप से फंक्शन करता है, एडजेक्टिव से और वर्ब से। तो ये वाला फंक्शन तो वर्ब्स वाला हो गया। तीसरा फंक्शन वर्ब 3 का हम लोग देख लेते हैं। तीसरा फंक्शन वर्ब 3 का होता है एक्ट एज एडजेक्टिव्स, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स हम सबका देखेंगे। पहला जो हमने रूल पढ़ा था वो क्या है हमारा भाई, रूल देखते हैं परफेक्ट टेंस फॉर्म्स में, ठीक है। परफेक्ट टेंस फॉर्म्स मतलब कंप्लीशन ऑफ द एक्शन। कोई पूछ दे, अभी टेंस भी नहीं पढ़े हैं, वॉइस भी नहीं पढ़े हैं, कुछ नहीं पढ़े हैं, तो परफेक्ट अगर कोई बोल दे, परफेक्ट का मतलब क्या होता है। देखो परफेक्ट एक स्टेट है, अवस्था है। टेंस जब भी लिखते हो, ठीक है, टेंस जब भी लिखते हो तो क्या लिखते हो, जैसे लिखेंगे हम लोग, एक हम लोग लिखें प्रेजेंट परफेक्ट। इसका क्या मतलब होता है, ये टाइम होता है जनरली और ये अवस्था होता है।
मैं क्या बोल रहा हूं, जेनेरली। जेनेरली ये वर्ड है, इसको हम लोग 10th चैप्टर जब पढ़ेंगे तब क्लियर करेंगे। अभी बस इतना समझो, परफेक्ट का मतलब हो गया अवस्था कैसा होना चाहिए, कॉम्प्लीशन, मतलब कंप्लीटेड एक्शंस के लिए हम लोग यूज करते हैं। अगर प्रेजेंट में कंप्लीट है तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट में कंप्लीट है तो पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर में कंप्लीट होगा तो फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल पहला रूल का हम लोग देख रहे हैं। बोल रहा है ही हैज जस्ट फिनिश दिस नॉवल। ठीक है, क्या बोला, ही हैज जस्ट फिनिश दिस नॉवल। इस सेंटेंस को पढ़ रहे हैं तो क्या पता चल रहा है, वो अभी तुरंत नॉवल को क्या किया है, खत्म किया। मतलब क्या है, कॉम्प्लीटेड एक्शन है। मतलब ये कौन से में है, स्टेट, कौन से टेंस फॉर्म में है, जाहिर सी बात है नॉवेल को खत्म कर दिया है तो किसमें होगा, परफेक्ट में होगा। अब हमको क्या समझना है, परफेक्ट में होगा, इसका मतलब है एक और तरीका, ये जो मैंने वर्ड्स दिया है इससे पकड़ सकते हो कि परफेक्ट में है। ठीक है, ठीक है, लेकिन कंप्लीटेड होना चाहिए। यहां पर हैज आ गया, हैज के साथ क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, अभी हम लोग कौन सा पूरा चीज पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब 3। यहां क्या दिया है, फिनिश, जो कि हो गया गलत, क्या हो जाएगा, होप ये समझ आ गया। और भी एग्जाम्पल्स करेंगे। अगला हम लोग देखते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट एग्जाम्पल ये दे रहे हैं, आई हैड विजिट माई ब्रदर लास्ट मंथ बिफोर हिज प्रमोशन। ध्यान देने वाली बात है, मैं एक काम पूरा किया था। क्या काम पूरा किया था, ब्रदर से मिला, कब, उसके प्रमोशन से पहले। तो उसका प्रमोशन हुआ, उससे पहले मैं अपने भाई से मिला, ब्रदर से मिला। यहां पर काम कब खत्म हुआ था, पास्ट में, और काम खत्म हो चुका है तो जाहिर सी बात है क्या होगा, ये परफेक्ट होगा। परफेक्ट पकड़ने का एक और तरीका जो मैंने बताया, हैड के साथ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, फिर से याद दिला दूं, वर्ब फॉर पास्ट पार्टिसिपल, मतलब हैड के साथ ये जो दिया क्या हो गया, गलत हो गया। सही क्या होना चाहिए, विजिटेड। तो मुझे आशा है कि ये रूल सभी को समझ आ गया। ठीक है, वर्ब 3 का पहला रूल। दूसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, जिसको कहते हैं पैसिव। पैसिव मतलब क्या हो गया भाई, पैसिव मतलब हो गया रिसीवर कौन हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे पैसिव का एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला द मेन वर कॉल बाय देयर गाइड। ठीक है, द मेन वर कॉल बाय देयर गाइड। यहां पर मेन है, क्या ये आदमी काम कर रहा है, ये जितने भी आदमी हैं, इंसान यहां जितने भी हैं, क्या ये काम कर रहे हैं। क्वेश्चन अपने से ऐसे ही पूछना है। एक्टिव और पैसिव जज करने का सबसे सरल, सबसे आसान तरीका यही है कि कोई सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव। यहां क्या देखना है, द मेन वर कॉल बाय देयर गाइड। सीधा सोचना है, क्या ये मेन जो है काम कर रहा है, नहीं काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि बुला कौन रहा है, गाइड बुला रहा है, ना कि मेन बुला रहा है। इसीलिए ये सेंटेंस किस में हो गया, पैसिव में हो गया। और पैसिव में क्या दिया है, कॉल, होना क्या चाहिए था, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, फिर से याद दिला दें, वर्ब 3 मतलब पास्ट पार्टिसिपल, ये है परफेक्ट, ये है पैसिव। अब हम लोगों के पास एक और चीज बचा, एक्ट एज एडजेक्टिव्स। इसको भी मैं तुरंत समझा दूंगा। थर्ड रूल वर्ब 3 का कौन सा हो गया, थर्ड रूल। थर्ड रूल वर्ब 3 का है हमारा भाई,
कि हम लोग क्या देखते हैं, इसको एडजेक्टिव्स के रूप में देखते हैं। अगर मैंने बोला डैश चेयर भरने को, अगर मैंने बोला डैश स्कूल भरने को, अगर मैंने बोला डैश क्लर्क, इसमें फिल करना है। ठीक है, अब मैं बोल दूं ब्रेक, ब्रेक चेयर, अब मैं बोल दूं रेप्यूट स्कूल, अब मैं बोल दूं रिटायर क्लर्क। कैसा चेयर है भाई, टूटा हुआ। कैसा स्कूल है, प्रतिष्ठित। कैसा क्लर्क है भाई, जो अब क्या हो चुका है, रिटायर हो चुका है। मतलब यहां पर देखने में ही पता चल गया कि ये तीनों जो हमारा नाउन से है, इसके किसी ना किसी चीज के बारे में बात हो रही है। और किस चीज के बारे में, तो वो कैसा है, और कैसा का आंसर कौन करता है, एडजेक्टिव। और यहां पर ब्रेक अगर देखोगे तो वर्ब 1, रेप्यूट देखोगे तो वर्ब 1, रिटायर देखोगे तो वर्ब 1। लेकिन पढ़ क्या रहे हैं, पढ़ रहे हैं हम लोग वर्ब 3, जिसको क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। मतलब पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम कर सकता है, इसीलिए यहां पर हम यूज करेंगे, काटेंगे इसको और बोलेंगे ब्रोकन, काटेंगे इसको और बोलेंगे रेप्यूटेड, काटेंगे इसको और बोलेंगे रिटायर्ड। अब जाकर ये बना एडजेक्टिव, और इस तरह से एंड कर दिया मैंने पास्ट पार्टिसिपल, जो कि पार्टिसिपल का पहला टाइप है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, सब कुछ समझ आ गया। यस, सब कुछ समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। जब सब कुछ समझ आ गया तो द मैन इज वेरी ड्रंक, so he couldn't tell even his father's name। सेंटेंस देखो, सेंटेंस देखो और समझो। ठीक है, द मैन इज वेरी ड्रंक सो ही couldn't टेल इवन हिज फादर्स नेम। मैन कैसा है, इंसान कैसा है, इंसान जो है ड्रंक है। मतलब ये ड्रंक जो है एडजेक्टिव है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि नाउन के पहले ही एडजेक्टिव आता है। जैसे एग्जाम्पल मैं दे दूं, राजन इज इंटेलिजेंट, तो यहां राजन नाउन है, उसके बाद आया। ऐसे एडजेक्टिव्स को हम लोग प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट में भी कभी मत रहना कि केवल नाउन के पहले ही एडजेक्टिव आता है, लेकिन हां एडजेक्टिव आएगा तो उसके बाद नाउन आता है। ठीक है, यस। तो यहां पर क्या देखा हमने, यहां पर देखा ड्रंक, जो कि एक एडजेक्टिव है, क्योंकि ये किसके बारे में बात कर रहा है, मैन के बारे में बात कर रहा है। आप समझना क्या है, समझना है कि हम लोग पढ़ लिए कि वर्ब 3 जो हमारा होता है वो किसका काम करता है, एडजेक्टिव्स का। यहां इन 3 एग्जांपल्स में हम लोग देख भी लिए हैं। यहां पर ड्रिंक का वर्ब 3 बोलेगा कोई तो क्या होता है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक होता है। इस हिसाब से यह सेंटेंस क्या होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। अभी मैं बोल रहा हूं बिल्कुल सही होना चाहिए, मैंने ये नहीं बोला कि सही है। तो ये नहीं कि इतना देर का वीडियो देखे और सोच लिया कि गलत है, ऐसा तो होता ही नहीं, और चल दिया दिखाने किसी को कि सर देखिए तो सही पढ़ा रहे हैं क्या। मैंने क्या बोला, सही होना चाहिए। आगे बढ़ो, यहां पर हम देखेंगे एक और सेंटेंस। ठीक है, क्या है भाई, दिस इज अ संक बोट। ठीक है, मैंने क्या बोला, दिस इज अ संक बोट। अब देखो कैसा बोट है भाई, डूबा हुआ, सिंक, सैंक, संक, मतलब वर्ब 3 है, तो यहां पर भी यह क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। क्योंकि रूल क्या है,
रूल क्या है, वर्ब 3 जो है वो एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है, एक और दो फिर मैं राज खोल दूंगा, ठीक है, कि सही है या नहीं। ओके, एक और हम लोग देखते हैं, क्या है भाई, द पेपर इज श्रंक। श्रंक जानते हो ना, कॉन्ट्रैक्टेड जो होता है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या है, वर्ब्स श्रिंक, श्रैंक, श्रंक। तो यहां भी क्या है, वर्ब 3 कैसा पेपर है, तो इसको यहां बता रहा है, तो इस हिसाब से यह भी सही होना चाहिए। ठीक है, तो 3 सेंटेंसेस मैंने ऐसा दिखाया जो कि मैंने जो ये रूल पढ़ाया है कि वर्ब 3 एडजेक्टिव्स का काम करता है, उसके हिसाब से सही होना चाहिए। लेकिन अब मैं एक और रूल पढ़ाता हूं, क्या, देयर आर सर्टेन वर्ब्स, ठीक है, कौन सा वर्ब, वर्ब 3 फॉर्म वाले, ठीक है, वर्ब 3 फॉर्म वाले जो भी वर्ब्स हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, देयर आर सर्टेन वर्ब 3 फॉर्म वर्ब्स, ठीक है, that act as adjectives, ध्यान दो, that act as adjectives only when en is added to them। मतलब यहां पर एक नया रूल आ गया, सर्टेन वर्ब्स, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो एडजेक्टिव की तरह काम करता है केवल तब, ओनली व्हेन, जब क्या ऐड हो उनमें, en ऐड हो। और वही वर्ब्स ये 3 सेंटेंसेस में है। ड्रंक जो है नहीं है एडजेक्टिव, ड्रंकन है। संक जो है नहीं है एडजेक्टिव, संकन है। और श्रंक जो है नहीं है एडजेक्टिव, श्रंकन है। तो अब समझ जाओ कि ये मैंने बिल्कुल सही पढ़ा दिया है और इस चीज को सभी लोग अपने दिमाग में याद रखेंगे। और वो वर्ब्स कौन कौन है मैं फिर से लिख देता हूं, श्रंक, ड्रंक, गॉट, मेल्टेड, संक। श्रंक का V3 होगा श्रंकन, और ये एडजेक्टिव है, ये V3 और ये एडजेक्टिव है। ड्रंक वाले का ड्रंकन, गॉट वाले का गॉटन, मेल्टेड वाले का मॉल्टन और संक वाले का संकन। तो इन वर्ब्स का अगर एडजेक्टिव रूप में यूज करना है तो ऐसे करना, वर्ब के रूप में यूज करना है तो ऐसे करना। एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, द बोट हैज sunken in the river। क्या बोल रहा है, जो नाव है वो डूब गया है। कहां डूब गया है, नदी में डूब गया है। मतलब यहां पर अब क्या देखना है कि ये बोट जो है डूबा है। और यहां पर क्या था, इस सेंटेंस में क्या था, ये बोट जो है कैसा है। ध्यान दो, ये बोट जो है कैसा है, कैसा का आंसर कौन करता है, एडजेक्टिव। लेकिन इस सेंटेंस में क्या बोला, इस सेंटेंस में बोल रहा है कि ये बोट कैसा है, नहीं, इस सेंटेंस में बोल रहा है कि ये बोट के साथ हुआ क्या है। ठीक है, मतलब यहां आना चाहिए था वर्ब। अब केवल एडजेक्टिव से क्वेश्चन नहीं पूछता है, वर्ब से भी पूछता है। एडजेक्टिव में en लगेगा लेकिन वर्ब में en नहीं लगेगा। मतलब यहां जो en लगा ये भी गलत हो गया। तो क्वेश्चन दोनों में से किसी से टाइप से भी पूछ सकता है, en लग कर भी पूछ सकता है, en बिना लगे भी पूछ सकता है। इसको हम लोग कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, और पास्ट पार्टिसिपल यहीं पर खत्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग जो बात करने जा रहे हैं ये हमारा क्या है,
प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ब 4। ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का दो रूल, केवल दो, कंटिन्यूअस जिसमें किसी खास समय पर कुछ एक्शन हो रहा हो, और परफेक्ट कंटिन्यूअस जिसमें किसी समय से हुआ हो या किसी समय से हो या फिर कुछ समय के लिए हो। मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस जज करने के लिए हम लोग जज करते हैं इससे, सिंस फॉर फ्रॉम लगा होता है। ठीक है, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही लगता है, परफेक्ट टेंस में भी लगता है, लेकिन चूंकि वर्ब 4 है और सिंस फॉर्म फॉर है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस ही होगा, परफेक्ट नहीं हो सकता है। तो पहला रूल ये याद रखोगे, वर्ब 4 आएगा कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में। एंड दूसरा रूल वही चीज ये भी यूज होगा किसकी तरह? एडजेक्टिव्स की तरह। चलो हम लोग आते हैं एग्जाम्पल्स के ऊपर। अगर मैं बोल रहा हूं आई एम रीड अ बुक नाउ, कोई भी बता देगा कि ये गलत है सेंटेंस। क्यों? क्योंकि आई एम रीड ये सेंटेंस अभी मैं पढ़ रहा हूं, इस चीज को बता रहा है, कंटिन्यूअस है। मतलब कि यहां पर क्या होना चाहिए था? रीड गलत है, यहां पर होना चाहिए था आई एम रीडिंग अ बुक। अब मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं, फॉर इटर्निटी, आदि काल से, बहुत समय से। ठीक है। पीपल हैव बीन कॉन्स्ट्रेन्ड टू practicing grammar rules, but I have been learn the rules since last मंडे। मतलब बहुत समय से पीपल जो है कंस्ट्रेंड है, उनका आदत है कि वो ग्रामर के रूल्स को क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन आई हैव बीन, मैं कब से कर रहा हूं? सिंस लास्ट मंडे। और हैव बीन भी है और सिंस भी है, मतलब ये क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर हम लोगों को क्या करना होगा? ये लर्न हम लोग काट देंगे, यहां पर हम लोग करेंगे लर्निंग का यूज। तो पहला रूल जो हम लोग पढ़े, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में वर्ब 4 वो ओवर होता है। नेक्स्ट रूल इसी के अंदर हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। क्या का? तो भाई वर्ब 4 एडजेक्टिव्स का भी काम करता है। देखो कैसे, अगर तुम बोले, अगर बोल रहे हैं हम लोग, भाई क्या बोल रहे हैं? अगर हम लोग बोल रहे हैं इंटरेस्ट सॉन्ग, केयर मैन, बोर्ड मूवी, सही है क्या? कैसा गाना है, कैसा आदमी है, कैसा मूवी है, तीनों में बताना है कैसा है, मतलब एडजेक्टिव। यहां पर बोलेंगे क्या? इंटरेस्टिंग। यहां पर बोलेंगे क्या? केयरिंग। यहां पर बोलेंगे क्या? बोरिंग। तो इस तरह से वर्ब 4 ने यह भी बता दिया कि कैसा है और कैसा का आंसर कर दिया, इसीलिए एडजेक्टिव हो गया। ये दूसरा टाइप था किसका? पार्टिसिपल्स का, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो भाई इसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। तो पार्टिसिपल ऑलरेडी जब मैंने शुरू किया तो बताया है कि 3 टाइप्स का होता है, जिसमें हमने 2 टाइप्स कर लिया है। लास्ट टाइप की तरफ बढ़ेंगे हम लोग पार्टिसिपल्स का, जो कि हमारा तीसरा टाइप है, जिसको हम लोग कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल्स। और समझना है कि परफेक्ट पार्टिसिपल्स का मतलब होता है हैविंग प्लस V3। ठीक है, लेकिन ये केवल एक्टिव में होता है, पैसिव में देख लो, पैसिव में इसका मतलब होता है भाई हैविंग बीन प्लस V3। तो परफेक्ट पार्टिसिपल दोनों में हो सकता है, एक्टिव में और पैसिव में। हैविंग प्लस V3 और हैविंग प्लस V3, ये किसका काम करता है? इसका मतलब होता है भाई, कह सकते हो
कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन, ये शो करता है चूंकि क्या है, परफेक्ट है। ठीक है, परफेक्ट का मतलब यही होता है कंप्लीशन। तो एक्शन अगर कंप्लीट होने का सेंस दे रहा है तो वहां हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। देखो कैसे। ठीक है, मैंने बोला हैविंग डन माई वर्क आई वेंट आउट। My work having been done, I went out। ठीक है, क्या था, ध्यान दो। having प्लस V3 एक्टिव में, having been प्लस V3 पैसिव में। अब इसमें अगर हम आते हैं तो क्या बोल रहा है, having प्लस V3। इसमें हम आते हैं तो क्या बोल रहा है, हैविंग बीन प्लस V3। ये कौन सा वॉइस था, ये था एक्टिव। ये कौन सा वॉइस था, ये था पैसिव। मतलब यहां पर है मेरा वर्क काम नहीं कर रहा है, इसीलिए ये पैसिव हो गया। यहां पर मेरा वर्क काम नहीं कर रहा है, मैं काम कर रहा हूं, इसीलिए ये एक्टिव में है। ठीक है, तो यहां माई वर्क ऑब्जेक्ट में था जो कि रिसीवर है, यहां माई वर्क सब्जेक्ट में जो कि रिसीवर है। सब्जेक्ट जब रिसीवर बना तो पैसिव, ऑब्जेक्ट जब रिसीवर बना तो एक्टिव। यही डिफरेंस है एक्टिव और पैसिव वॉइस में। तो इसको हम लोग कहते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया आफ्टर डूइंग, और इसका मतलब हो गया माई वर्क आफ्टर बीइंग डन। तो मीनिंग सिंपल है, काम खत्म होगा तो हम लोग इसको कर सकते हैं। इससे क्वेश्चन कैसे आता है, देख लो क्वेश्चन कैसे आता है। हैविंग ईट हिज ब्रेकफास्ट ही वेंट आउट फॉर अ वॉक। अब देखो यहां समझना है क्या, हैविंग ईट हिज ब्रेकफास्ट ही वेंट आउट फॉर अ वॉक। वॉक के लिए, टहलने के लिए बाहर गया। कब गया, नाश्ता करने के बाद गया। नाश्ता करने के बाद मतलब काम खत्म हो चुका है। हैविंग के साथ क्या पढ़े हो, आना चाहिए V3। V3 क्या है, ईट, एट, ईटेन, लेकिन यहां पर तो V1 दिख रहा है तो ये V3 लगाओ, क्या आएगा, हैविंग ईटन हिज ब्रेकफास्ट। तो ये है पार्टिसिपल का तीसरा रूल, जिसको हम लोग कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। तो दिस इज हाउ वी कंक्लूड द क्लास ऑफ पार्टिसिपल्स, द टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल्स। ठीक है, बट एक चीज जो हम लोग जनरली नहीं पढ़ते हैं, फाइनल चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं, जिसका मैं भी अभी कोई नाम भी नहीं सुने होंगे। इसको कहते हैं डैंगलिंग पार्टिसिपल्स। ठीक है, डैंगलिंग पार्टिसिपल्स क्या होता है, देखते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, क्या समझते हैं, फ्लाइंग थ्रू द स्काई I saw a bird। ठीक है, flying through the sky I saw a bird। Walking towards me the glass fell from his hand। ठीक है, ये दो सेंटेंसेस में ये क्लियर हो जाएगा। एक सेंटेंस मैंने क्या बोला, फ्लाइंग थ्रू द स्काई आई सॉ अ बर्ड। सोचना यह है कि उड़ कौन रहा है, पता चल रहा है, इस सेंटेंस को पढ़ो तो। फ्लाइंग थ्रू द स्काई आई सॉ अ बर्ड, उड़ कौन रहा है, फ्लाइंग थ्रू द स्काई के पास आई दिया हुआ है, और उड़ेगा कौन, मैं तो नहीं उड़ूंगा, उड़ेगा तो चिड़िया। मतलब यहां उड़ा कौन, मैं या चिड़िया, यही क्लियर नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, फ्लाइंग थ्रू द स्काई आई सॉ अ बर्ड का मतलब लग रहा है कि
मैं उड़ रहा था तो चिड़िया को मैंने देखा, लेकिन एक्चुअली में क्या है, चिड़िया उड़ रहा था तो मैंने उसको देखा। इसीलिए ये सेंटेंस जो है कहलाएगा डैंगलिंग पार्टिसिपल व्हेन द सब्जेक्ट इज अनक्लियर। जब सब्जेक्ट क्या होता है, अनक्लियर होता है, तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, वी कॉल इट बाय डैंगलिंग पार्टिसिपल। जब वहां पार्टिसिपल प्रेजेंट हो तो इस सेंटेंस को करोगे गलत और सही कर दोगे। किसको भाई, आई saw a bird flying through the sky। इसका मतलब हो गया मैंने एक चिड़िया देखा जो कि उड़ रहा था आसमान में। ठीक है, तो इसको कहते हैं डैंगलिंग। तो पार्टिसिपल में हमेशा जब भी यूज कर रहे हो, सब्जेक्ट अनक्लियर अगर होगा तो वो कॉमन एरर हो जाएगा। हम लोगों को देखने में वो सही लगेगा लेकिन एक्चुअली में वो सही नहीं होगा। जैसे मैंने बोला वॉकिंग टुवर्ड्स मी द ग्लास फेल फ्रॉम हिज हैंड। चल कौन रहा था, ग्लास चल रहा था या वो चल रहा था? यहां पर क्या है, यहां पर क्या बोल रहा है, वॉकिंग टुवर्ड्स मी द ग्लास। किसके लिए आया, द ग्लास के लिए। जैसे यहां मेरे लिए आ रहा था फ्लाइंग थ्रू द स्काई, उसी तरह यहां आ रहा है ग्लास के लिए कौन, वॉकिंग टुवर्ड्स मी। इसका मतलब तो यही हो रहा है कि ग्लास जब चल के मेरे तरफ आ रहा था तो उसके हाथ से गिर गया। ग्लास कभी चल के आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है। मतलब ये सेंटेंस भी गलत हो गया। क्लियर कैसे करोगे सब्जेक्ट, तो बोलना होगा व्हाइल ही वाज वॉकिंग टुवर्ड्स मी। मतलब जब वह, यहां लिखना होगा, यहां कहीं लिखा हुआ था ही, यहां कहीं लिखा हुआ था ही, तो पता कैसे चलेगा कि चल कौन रहा था। यह लिखना होगा while he was walking towards me the glass fell from his hand। और जैसे ही ये चीज कंप्लीट करते हो तो वर्ब के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कंप्लीट हो गया। ये था हमारा आज का क्लास जिसमें हम लोगों ने बात किया नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में, जिसके अंदर हमने पार्टिसिपल्स को देखा। तो आज के लिए यहीं तक। अगले क्लास में बात करेंगे कॉजेटिव वर्ब्स के ऊपर, जो कि मुझे पता है बहुत दिन से लोग वेट कर रहे हैं। कॉजेटिव वर्ब्स जो कि वर्ब्स का लास्ट वीडियो होगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस एंड ऑल द बेस्ट।